ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। शुक्र यानी वीनस। क्या है शुक्र? इस भौतिक संसार में हर वह वस्तु, हर वह चीज़ जो मन मोह ले, जो आपके आँखों को अति प्रिय लगे, जो भोग हो, जो आपके शरीर को, आपकी इंद्रियों को, आपकी आत्माओं को सुख दे, वह सब शुक्र हैं, वीनस। ज्योतिष शास्त्र में भी और विज्ञान में भी हम सब जानते हैं कि मरकरी और वीनस, दीज टू प्लैनेट्स रिमेन क्लोजर टू द सन। शुक्र और बुध, ये दो ग्रह ज्योतिष शास्त्र में भी और विज्ञान में भी ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा सूर्य के निकट रहते हैं। आइए समझते हैं शुक्र क्या है। जैसे बृहस्पति को, जुपिटर को देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है, उसी तरह शुक्र को पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार इन्हें दैत्य गुरु भी कहा जाता है। यद्यपि इनके पास भी गुरु का दर्जा है। इनकी सिर्फ एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, यानी कि जहाँ भी शुक्र बैठेंगे कुंडली में, वेयर एवर इन द चार्ट वीनस विल बी पोजिटेड, इट कैन एस्पेक्ट द 7th हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। यानी कि शुक्र जहाँ कहीं भी कुंडली में बैठेंगे वहाँ से सप्तम दृष्टि से अपने से सप्तम भाव को देखेंगे। वृषभ और तुला इनकी राशि है, जिसमें से तुला इनकी मूल त्रिकोण की राशि है। कन्या राशि में 27 डिग्री यानी 27 अंश पे यह नीच के होते हैं, परम नीच के। वहीं मीन राशि में 27 डिग्री पे ये परम उच्च के होते हैं। कैसे हैं? शुक्र अगर कुंडली में बलाबल के साथ हो तो मनुष्य संसार में सभी प्रकार के भौतिक व शारीरिक सुखों का उपभोग करता है, वह उन सुखों से पूर्ण रूप से लाभान्वित व सुसज्जित होता है। कहते हैं लग्न का शुक्र हो तो व्यक्ति को सुंदर भार्या यानी कि सुंदर पत्नी मिलती है। उसके सीधा सा सूत्र है, काल पुरुष की कुंडली में भी सप्तम भाव में तुला राशि होती है और लग्न में बैठ के सप्तम भाव को देखेंगे तो निसंदेह। आइए जानते हैं प्रत्येक लग्न में शुक्र का क्या प्रभाव होगा। मेष लग्न की कुंडली में अगर लग्न भाव में ही शुक्र बैठेंगे, यहाँ पे शुक्र की दो राशियाँ होती हैं, एक द्वितीय भाव में वृषभ और दूसरी सप्तम भाव में स्वयं की तुला। दोनों ही राशियाँ इनकी हैं। हालांकि मंगल की राशि में शुक्र के होने से यदि यहाँ पे शुक्र कुंडली में षड्बल में पूर्ण रूप से बलाबल हो, वह शनि और देवगुरु अगर मजबूत नहीं है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जातक चारित्रिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होता है। लेकिन अगर बाकी सब ग्रह स्थितियाँ सामान्य हैं तो व्यक्ति की वाणी में सौम्यता, प्रेम, मधुरता, मिठास व उसको सुंदर पत्नी व स्त्री का सुख मिलता है। अब बात करेंगे वृषभ लग्न की। ये देवगुरु, क्षमा कीजिएगा, शुक्र की या स्वयं की अपनी राशि है वृषभ, टॉरस इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे लग्न में बैठ के, कहते हैं लग्न में ही बैठेंगे तो लग्न को बलि करेंगे। यहाँ पे इस लग्न में शुक्र लग्न के और छठे भाव के मालिक होते हैं, 2 भाव के मालिक हैं। यद्यपि यदि जातक खान पान पे संयम रखता है तो वह शुगर व पेट संबंधी बीमारियों से बचा रह सकता है। कदापि इस लग्न में भी शुक्र मनुष्य को आकर्षक चेहरा, रंग रूप व शारीरिक रूप से सुंदर पत्नी का सुख प्रदान करता है। हालांकि कभी कभी ये देखा गया आम तौर पे इनको शुगर, डायबिटीज़ या पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करेंगे मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न में शुक्र बैठेंगे। यहाँ पे शुक्र की वृषभ राशि 12वें भाव में यानी कि व्यय भाव और तुला राशि आती है 5म भाव में। अब देखा जाए तो एक त्रिकोण के और 12वें भाव के स्वामी बन के लग्न में बैठेंगे तो यहाँ पे मिला जुला फल मिलता है। यद्यपि इनकी मूल त्रिकोण की राशि 5म भाव में है, तब पर भी क्योंकि व्ययेश हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, तो यदि कुंडली में बाकी ग्रह स्थितियाँ सामान्य नहीं है, अच्छी नहीं हैं, तो जातक के जीवन में व्याधिक हो सकता है। वो अपने भोग विलास पे ज़्यादा खर्च करने की प्रवृत्ति रखने वाला होगा। यद्यपि यदि सारी स्थितियाँ सामान्य हैं और देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं तो अच्छी संतान, सुंदर संतान, बुद्धिमान संतान का सुख उसे प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। चंद्रमा का लग्न है मन। चंद्रमा यानी कि मन और शुक्र यानी कि भोग। अब यहाँ पे एकादश भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो भूमि, भवन, वाहन का उत्तम सुख, साथ ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी उसके व्यक्तित्व में ही होगा
कि वह धनार्जन करे, वह धन कमाने की युति सोचे, वह अपने भूमि भवन वाहन अपने परिवार के माध्यम से, वह परिवार द्वारा प्रदत्त संपदाओं के माध्यम से, अपनी युति से, अपनी बुद्धि से, अपनी शारीरिक गुणों से, अपनी वाणी से, अपनी पर्सनैलिटी से वो आय के विभिन्न साधनों को अर्जित करता है, उन्हें सृजित करता है, उनका निर्माण करता है। हालांकि यहाँ चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करेंगे सिंह लग्न की। लग्न में ही शुक्र बैठे हो, यहाँ पे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि तृतीय भाव में आती है, वह वृषभ राशि कर्म भाव में आती है। वृषभ यानी कि बैल जो निरंतर कर्म करता रहता है। हालांकि कई शास्त्रों में इसको वृषभ यानी कि सांड की संज्ञा भी दी गई है, नंदी की जिसे हम कहते हैं, परंतु आप जो भी जिस संदर्भ में इसको लेना चाहें। तो ऐसे व्यक्ति कर्मठ होते हैं, लेकिन क्योंकि लग्न में शुक्र बैठा है, अब यहाँ पे अगर शनिदेव की और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो जातक के स्वभाव में आलसीपन थोड़ा आ सकता है। यद्यपि वो मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, शारीरिक रूप से सुंदर व देखिए लग्न में अगर शुक्र बैठे हैं और बाकी ग्रह स्थितियाँ अगर थोड़ी भी सामान्य अच्छी हुई तो जातक निसंदेह सुंदर तो होगा। वह भले उसका रंग मध्यम, उससे फ़र्क नहीं, लेकिन उसकी शरीर की बनावट अच्छी होती है। अब बात करेंगे कन्या लग्न की। हालांकि इस लग्न में बुध के नैसर्गिक मित्र तो हैं, लेकिन क्योंकि कन्या राशि में यह नीच के हो जाते हैं। अब नीच के अगर इनका नीच भंग यहाँ पे होता है, नीच भंग का अर्थ है अगर बुध केंद्र में बैठते हैं या त्रिकोण में बैठते हैं, या बुध की स्थिति अच्छी हुई या बुध की दृष्टि हुई शुक्र पे, तो उनका नीच भंग हो जाएगा। यहाँ पे भाग्य भाव में व द्वितीय भाव में इनकी राशियाँ आती हैं, क्रमशः भाग्य भाव में वृषभ राशि व द्वितीय भाव में तुला राशि। अब भाग्यपति व द्वितीय के स्वामी होके लग्न में बैठेंगे अपनी नीच राशि में। अगर नीच भंग यहाँ पे हुआ तो व्यक्ति को उत्तम भाग्य का सुख, व्यक्ति परम भाग्यशाली होगा और साथ ही साथ अपने कुटुंब में, परिवार में धन खर्च करने वाला व कुटुंब व परिवार के प्रति निरंतर सतत रहने वाला व्यक्ति होगा। तुला लग्न स्वयं दैत्य गुरु शुक्र यानी कि वीनस का ही ये लग्न है और मूल त्रिकोण राशि है। अब यहाँ पे अगर देखिए तो वो अष्टम के भी स्वामी होते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अष्टम के स्वामी होके और लग्नेश होके लग्न में बैठेंगे तो लग्न को तो बलि करेंगे, साथ ही साथ यदि कुंडली में शनिदेव की स्थिति मजबूत है तो फिर निश्चिंत रहिए अष्टम भाव में कोई बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे शुक्र नहीं देते हैं अगर कुंडली में शनिदेव मजबूत हैं। हाँ, आमतौर पे शुगर, डायबिटीज़, पेट संबंधी या गले संबंधी या कभी कभी पाइल्स या गुप्तांगों की समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन यदि कुंडली में शनिदेव बली है तो उससे भी निश्चिंत रहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक, मंगल का लग्न। देखिए मेष और वृश्चिक, अगर इन दो राशियों में शुक्र बैठे हैं, लग्न कोई हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेष व वृश्चिक, मंगल की ये दो राशियाँ, इसमें अगर शुक्र बैठे हैं तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति का चरित्र कमज़ोर हो, या फिर यह हो सकता है व्यक्ति की महिलाओं में आसक्ति ज़्यादा हो सामान्य दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ पर भी उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वह व्यय भाव में आती है, वह वृषभ राशि उनकी सप्तम भाव में आती है। सुंदर पत्नी, अच्छी पत्नी, वह व्यक्ति का शारीरिक बनावट, उसके चेहरे में सौम्यता, सुंदरता होगी, वह अपने शरीर पे, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व पे वो खर्च करना ज़्यादा पसंद करेगा। परंतु यदि यहाँ पे मंगल भी बलाबल के साथ हुआ तो चारित्रिक रूप से प्रश्न खड़ा हो सकता है, चरित्र पे सवाल उठ सकता है। अब बात करेंगे धनु लग्न की। स्वयं देवगुरु बृहस्पति का लग्न है, एक तरफ देवगुरु और ऊपर से लग्न में बैठ गए हैं शुक्र, जो भी वो भी गुरु हैं। अब यहाँ पे क्रमशः अगर देखें तो नैसर्गिक रूप से परस्पर दोनों ग्रह मित्र नहीं कह सकते। यद्यपि ये अलग की बात है कि शुक्र देवगुरु की मीन राशि में युद्ध चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो तुला राशि आती है एकादश भाव में और वृषभ राशि आती है छठे भाव में। तो छठवें भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे, आय तो कराएंगे, लेकिन यह हो सकता है कि आय के साथ साथ उन्हीं आय के कारणों की वजह से व्यक्ति के ऊपर ऋण भी हो, या आप यह भी कह सकते हैं कि ऋण की वजह से भी व्यक्ति की आय हो। अब यहाँ पे कुंडली में देव गुरु और मंगल की स्थिति देखना अनिवार्य हो जाता है। मकर, शनिदेव का लग्न है ये। शनिदेव शुक्र के शिष्य माने जाते हैं और दोनों परम मित्र ग्रह हैं। अब यहाँ लग्न में बैठेंगे, निसंदेह फिर वही बात, अगर लग्नेश बली हुए तो शारीरिक रूप से व्यक्ति सुंदर सौम्य होगा,
क्योंकि देखिए शुक्र का गुण ही है जो मन को मोह ले। अब यहाँ पे तुला राशि आती है 10वें भाव में, वृषभ राशि आती है 5वें भाव में, यानी कि एक त्रिकोण और एक केंद्र के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो ये अति उत्तम योग है। व्यक्ति भाग्यवान, कर्मठ, संतति वाला व सभी सुखों को भोगने वाला होता है। अपने ज्ञान से अपने कर्म की ओर अग्रसित होता है और ये उसके व्यक्तित्व में छुपा होता है। क्यों? कर्मपति व ज्ञान के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे तो निसंदेह व्यक्ति के पास ज्ञान भी होगा और कर्मठ भी होगा। अब बात करेंगे कुंभ लग्न की। शनिदेव की मूल त्रिकोण की राशि होती है कुंभ। यहाँ पे अगर देखें तो भाग्य भाव के स्वामी व चतुर्थ भाव के स्वामी, यानी भाग्य भाव में तुला राशि, भाग्य भाव का स्वामी लग्न में महाभाग्यशाली योग बना और ऊपर से चतुर्थ के भी स्वामी हैं, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण, और त्रिकोण में भी भाग्य भाव जो कुंडली का सबसे मजबूत भाव। अगर यहाँ शनिदेव भी बलवान हुए तो व्यक्ति का उत्तम भाग्य, सुंदर पत्नी या सुंदर पति को प्राप्त करने वाला, गुणवान, सुंदर, सुशील, सौम्य चेहरे वाला व परम भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उनसे 2 कदम आगे चलता है। क्यों? आपके व्यक्तित्व में के साथ ही आपका भाग्य जुड़ गया। माता का सुख अच्छा मिलता है, परिवार का, कुटुंब का सुख अच्छा मिलता है, अच्छे घर का, अच्छे वाहन का भोग करता है व्यक्ति। अंत में आता है मीन लग्न। जिस लग्न में जिस राशि की हम बात कर रहे हैं वह है मीन, जो कि देवगुरु बृहस्पति का लग्न है और मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। अब उच्च का ग्रह है तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब वो उच्च का हो जाता है तो अपना श्रेष्ठ फल देता है। हालांकि यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि इनके पास बहुत शुभ भाव नहीं है। तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठेंगे। अब अगर यहाँ पे शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में हुए तो जातक अपने पराक्रम से सारे सुखों को भोगता है और उसे अचानक से धन लाभ भी हो सकता है। अचानक से उसके जीवन में घटनाएं घटेंगी, ऐसा होगा। क्योंकि अष्टम के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं तो आकस्मिक घटनाएं ना घटें ये लगभग असंभव जैसी बात है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यदि कुंडली में देखिए शुक्र को अगर देखना है तो मंगल और शनिदेव, और साथ में देखिए लग्न कोई हो, लग्नेश को तो आपको वैसे भी देखना ही होता है कुंडली के संपूर्ण फलाफल के लिए। लग्न कोई हो, सबसे पहले लग्नेश को देखिए, फिर उसके बाद आप शुक्र को देखिए और साथ ही में मंगल को और शनिदेव को देखिए। क्योंकि अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं हुई और कहीं से मंगल और शुक्र का संबंध बन गया तो व्यक्ति का चरित्र गड़बड़ हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, या दुनिया को उस पर संशय हो सकता है। तो इसलिए जब भी शुक्र का फलाफल करिए तो यहाँ पे मंगल की स्थिति और साथ ही शनिदेव की स्थिति को जरूर देखिए, क्योंकि शुक्र भोग हैं, ऐश्वर्य हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।